सहारनपुर गंगोह विधानसभा के गंगोह नगर में वृंदावन गार्डन में एसआईआर कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम की शुरुआत मां भारती के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर किया गया। मुख्य अतिथि डीके शर्मा रहे। डीके शर्मा ने विस्तार से एसआईआर पर पार्टी के सभी पदाधिकारी को विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि हमें किस तरह से अपने वोटों को बनवाना है, किस तरह की जानकारी हमें फील्ड में अपने कार्यकर्ताओं तक पहुंचानी है। उस पर विचार करते हुए बताया गया कि 2003 मतदाता सूची और 2025 मतदाता सूची को लेकर किसी तरह का भ्रम ना फैले, उसको लेकर बताया गया। बीएलओ हम सभी लोगों के घर तक पहुंचेंगे, हमें जरूरी कागज दिखाने हैं। कार्यक्रम में विधायक कीरत सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमें अपने घर के हर सदस्य के वोट बनवाने हैं और एसआईआर द्वारा जो भी जरूरी कागजात हैं उन्होंने पहले से ही उनकी तैयारी कर रख लेना है। परिवार का कोई भी सदस्य जो बालिग हो चुका है छूटे ना। बीएलओ आपके 2 फॉर्म देकर जाएंगे जिनका आपको स्वयं भरना है और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी लगाई गई है। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजेश गांधी ने की है। कार्यक्रम का संचालन ओमपाल सैनी और मुकेश राणा के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में चंद्रपाल राणा, कृष्णपाल पुंडीर, दुष्यंत राणा, मंडल अध्यक्ष मांगीराम सैनी, मंडल अध्यक्ष वीरसेन कश्यप, मंडल अध्यक्ष मनोज राणा आदि लोग मौजूद रहे। केवल एक चीज है जिसमें हम पूरी मेहनत पूरे 5 वर्ष करते हैं किसी भी काम के लिए, और उसकी जड़, उसकी मूल क्या होता है, उसकी व्यवस्था कैसे बने, उसी के लिए एक अभियान है एसआईआर, यानी कि मतदाता में है हमारी मतदाता सूची में जो गड़बड़ी है उसके बारे में आदरणीय डीके शर्मा जी हमें विस्तार से समझाएंगे। मैं भी उसके बारे में थोड़ा सा जानता हूं, मैं बताऊं वो उचित नहीं रहेगा, क्योंकि विस्तार से हर बिंदु के बारे में बताना और वो हम सबकी समझ में आवे। हम जो लोग 1-2 बैठकों में जुड़ चुके हैं और बैठकों में जा चुके हैं तो उनसे हमें समझाया, हमें थोड़ा सा उसके बारे में समझ है, मगर हम सब उसके बारे में समझें हमें क्या करना है, कैसे करना है। उसी के लिए आदरणीय डीके शर्मा जी हमारे बीच में आए हैं। मैं इनका सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। और एक अव्यवस्था की वजह से एक चूक ये होगी कि मैं सभी सम्मानित मंडल और अध्यक्षों का अपने भाइयों से अनुरोध करता हूं कि सभी बीएलओ की, BLO2 की बूथ अध्यक्षों के लिए डायरी जो बनी ना इसके लिए वो सारी आज आगे अभी आई, वो एक बार घेर में से उठवा लेंगे। उन्हें मंगवानी थी यहीं से, मगर व्यवस्था वो बन नहीं पाई, वो लेट हो गया आने में। सारे मंडल अध्यक्ष अब अपने सभी बूथ अध्यक्षों डायरी लेके जाएंगे। और मैं ज़्यादा लंबे बात नहीं करूँ क्योंकि मैंने भी सीखना है। पदम सिंह जी अभी इसके बारे में कह रहे थे, भाई साहब हैं, भाई साहब भी मंच पर अपना स्थान करेंगे। कश्यप जी आज सुनना है तो पीछे बैठ के सुन लो, अभी सुनना तो सारी चीज मैंने भी सीखना, मैंने भी सुनना है। आदरणीय प्रभारी जी बीच में है तो मैं डॉक्टर साहब से अनुरोध करूँगा कि अपनी व्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए मैं पुनः प्रभारी जी का आभार व्यक्त करता हूँ। और बाद में जो अपने मंडल के उपाध्यक्ष सुशील जी, उनके पिताजी के बारे में बात रखी थी। हमारे जब तक हमने जितना हमने सोचा सुना कि भाई सतयुग में पौरुष चलता था, इसकी जरूरत नहीं थी पौरुष की। त्रेता द्वापर में शक्ति अपने युद्ध लड़ जाते थे, और आज क्या व्यवस्था है कलयुग में? वोट के द्वारा युद्ध लड़ जाता है, वोट के द्वारा सरकार बनती है, वोट के द्वारा नेता बनता है। अब उस वोट का ही चक्कर आ गया, वोट का ही चक्कर। आप समझना, आज ऐसे मान के चलना कि आज हम में से कोई भी वोटर नहीं है, ऐसे हम में से कोई भी वोटर, अब हमको सबको वोटर बनना, ये है ये कार्यशाला। और इसकी एक मैं प्रारूप बता देता हूँ कब कब क्या क्या होना है, जिससे आपको नॉलेज रहे, क्लियरिटी रहे। 4 नवंबर से ये कार्यक्रम चालू हुआ और 4 दिसंबर तक ये कार्यक्रम चलने वाला है। उसमें 5 दिसंबर से 8 दिसंबर तक सूची तैयार हो जाएगी। 9 दिसंबर को प्रारूप प्रकाशन हो जाएगा। जनवरी तक, 8 जनवरी तक दावे और कोई करेक्शंस, कोई अपने एप्लीकेशन देने होंगे, और 3 फरवरी तक सब दावों का निस्तारण हो जाएगा। और 7 फरवरी को फाइनल डिक्लेयर हो जाएगा। जो डिक्लेरेशन के बाद मेरे ख्याल से अगले चुनाव तक या तो कोर्ट में जाओगे, या डीएम के यहाँ जाओगे, या एसडीएम के यहाँ जाओगे, तभी आपकी वोट बढ़ेगी या घटेगी। उससे पहले कोई संभावना नहीं कि आप व्यवस्था को बदलें। इसके लिए हम सबको, दूसरे कार्यक्रमों में तो क्या होता है, कुछ लोग काम करते हैं, गायकी जी, इसमें हर आदमी को काम,
अब विषय है कि आज कार्यशाला हमारी विधानसभा है, इसलिए आप देखे होंगे जिले की कार्यशाला नहीं हुई। मेरे ख्याल तो मैंने तो बैठक में ये बोला था दायित्व जी कि ये कार्यशाला होनी चाहिए कायदे में मंडलों में, नहीं मंडलों में संख्या अधिक होती, लोगों को एजुकेट ज्यादा होते, लेकिन क्योंकि हम संगठन है, संगठन की प्रक्रिया, संगठन की व्यवस्था है, हम सबको उसके अकॉर्डिंगली काम करना होता है। विधानसभा से रखा इस कार्यक्रम। इसके बाद मंडल अध्यक्षों को बैठना है, अपनी टीम बनानी है। उसके बाद शक्ति केंद्रों की बैठक है अगले 3 दिन में, और वो व्यवस्था क्या क्या करनी है वो मैं आपको संक्षेप में कहिए, डिटेल में कहिए बता देता हूँ। BLO जो सरकारी कर्मचारी है, वो टीचर हो सकता है, कोई किसी और डिपार्टमेंट में काम करने वाला हो सकता है, इस ड्यूरेशन में आज आप समझ लो 8 तारीख तो हो ही गई, 4 दिन तो निकल गए, 26 दिन बकाया है। फिर 4 तारीख के बाद ये डेट एक्सटेंड नहीं होगी। 26 दिन के अंदर अंदर BLO आपके घर, जिस घर पे वोट है 3 बार जाएगा, और 3 बार में भी अगर हम नहीं बनवा पाए तो जैसे आजकल हम देखते हैं हमारे लोग बूथ पे गए, पता लगी उसकी वोट ही नहीं है, फिर वहां से अपने बीवी बच्चों को लेकर वापस लेके आया, 2 घंटे तैयार होने में लगा, 1 घंटे जाने में लगा, 2 घंटे वापस आने में लगा, और पता लगी विधायक जी मिल गए बीच में कि कह डाले है वोट, कि वोट तो थी ही नहीं, मिली नहीं, ऐसा। तो वो 3 बार आपके पास BLO जाएगा, 2 डुप्लीकेट में एक फॉर्म आपके पास छोड़ जाएगा। आपको नहीं मिलोगे तो आपके घर में उस स्लिप को छोड़ जाएगा। आपके हर एक आदमी को देना, तो हर एक आदमी को, लेकिन फिर भी एक मुखिया को वो दे सकता है। एक घर में 5 वोट है तो 5 दूनी 10 फॉर्म दे देगा वो। किसी पड़ोसी को भी दे के आ सकता है अगर आपके अच्छे संबंध है, और नहीं तो आपके घर में डालेगा। आपके पास फॉर्म पहुंचेगा हर हालत में। अगर वो व्यक्ति है ही नहीं है कहीं भी, तो भले ही कोई गलती हो जाए, नहीं तो फॉर्म जरूर पहुंचेगा। आप उसको भरे ना भरे, ये आपको, हर आदमी को